हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है सती द्वारा शरीर त्याग। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि सती माता शिव जी के लाख मना करने पर भी अपने पिता के घर गई और वहाँ पर जाकर उनका कोई खास आदर सत्कार हुआ नहीं, कोई सम्मान हुआ नहीं। तो इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आया। उनकी माता और बहनें तो उनसे मिल रही थी, लेकिन उनके पिता ने उनसे बात तक नहीं की। तब सती को बहुत बुरा लगा कि उनके पति शिव जी का भाग भी वहाँ रखा नहीं गया था। तो उन्होंने खूब बुरी बुरी अपने पिता की निंदा की, और उसने जो शिव जी के प्रति अपशब्द कहे थे उन सभी का बड़ा सुंदर रूप से वो जवाब देने लगी। और बातों ही बातों में वो कहने लगी कि अब तो जो है मुझसे ये अपमान सहन ही नहीं हो रहा है अपने पति का, मैं इस शरीर का ही त्याग कर देना चाहती हूँ। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 20 से प्रारंभ करेंगे। तो सती माता आगे कह रही हैं, वेदों में 2 प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं, एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए 2 प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। तो माता यहाँ पे कह रही हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एक तो वो होते हैं जो आस्तिक होते हैं मुख्य रूप से, और दूसरे नास्तिक, जो बहुत ज़्यादा भौतिक इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, संसार को भोगना चाहते हैं, बहुत हाय हुल्ला करेंगे, मजा करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूजा का लक्ष्य भी बस इतना ही होता है, मेरी इंद्र तृप्ति के साधन और अच्छे हो जाएं, मेरा शरीर और निरोगी हो जाए, मुझे और ज़्यादा भोग करने को मिले, बस। और दूसरे होते हैं जो संसार से विरक्त रहकर भगवत मार्ग में लगे होते, भजन भक्ति करते हैं, भगवान को पाने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व जो है वो त्याग कर देते हैं, अपने संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं। तो सती माता कहती है, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि ये दोनों ही लक्षण हमें एक ही व्यक्ति में दिख जाएं तो ये विरोधाभास है, इसको कहा जाएगा तो पैराडॉक्स है। ये हो नहीं सकता कि एक ही व्यक्ति साथ ही साथ में संसार में भी खूब रमा हुआ है और भगवान में भी उसका मन है, पूरा वैराग्य भी है। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई व्यक्ति पैसा कमा भी रहा है और कमा नहीं भी रहा है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो हम लोगों के अंदर कई बार इस प्रकार की मिथ्या धारणा आती है, मैंने कई भक्तों से सुना है। वो इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु जी हम चाहते हैं भगवान, तो हम भक्ति तो करनी ही है, लेकिन संसार भी तो जरूरी है ना, घर बार भी तो जरूरी है, हमारे घर अच्छा रहे, हमारे परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, हमारा मन भी शांत रहे और हमें खूब खाने पीने को सब मिलता रहे, सब बढ़िया चलता रहे, घर में सुख शांति भी बनी रहे और मरने के बाद भगवान भी मिल जाए। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्या करें, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी ना। अभी कोई व्यक्ति कहे कि उसके पास एक ही कटोरा है और वो उसके अंदर दूध और दही दोनों चाहता है, तो ये दोनों आपस में कैसे एक साथ ले सकता है। तो हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए, हमें संसार चाहिए या हमें भगवान चाहिए। अगर भगवान चाहिए तो भैया संसार से तो मन हटाना ही होगा। संसार से मन हटाना है, ऐसा नहीं कि घर छोड़ के चले जाना है कहीं पे, लेकिन घर में रहते हुए भी मन जो है भगवान में रखना है। जैसे महाराज जी एक भजन गाते हैं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण और दोष सा समर्पित हो कर तार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निश काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण त्यजूं श्री कृष्ण तुम्हारे
हाथों में, श्री कृष्ण तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। कह रहे हैं कि जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम रूप से कर्म करूं, मैं सकाम ना हो जाऊं प्रभु। संसार में रहूं तो कर्म तो करूं, कर्म तो करना पड़ेगा। घर में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, चाहे मंदिर में भी कोई रह रहा है, कोई पंडा पुजारी है वो भी दिन भर लगा रहता है। ऐसा थोड़ा ना है मंदिर में आके बैठ गया तो बस आराम कर रहा है, बल्कि मंदिर में तो ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। तो कर्म तो मैं करूं, लेकिन निष्काम भाव से करूं, कभी मेरे मन में उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा ना आए। और यहीं पे एक और भी बात कही गई कि इस जग में ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहता है। कमल का फूल रहता तो कीचड़ में है, लेकिन कभी उससे प्रभावित नहीं होता। उस कीचड़ की दुर्गंध कमल के अंदर एंटर नहीं कर पाती, कमल के पत्ते के ऊपर कभी भी पानी की बूंद टिक नहीं पाती। ऐसे हमें संसार में रहना है, मन हमेशा भगवान कृष्ण में लगा रहना चाहिए। तो खैर, यहाँ माता कह रही है कोई अगर ऐसा सोचे कि दोनों ही चीजें एक ही व्यक्ति में मिल जाए तो ये तो विरोधाभास होगा। लेकिन जो दिव्य पुरुष होते हैं वो इन दोनों ही प्रकार के कर्मों की उपेक्षा कर सकते हैं। जो शुद्ध सतोगुण में उठे होते हैं, जो भक्ति में लगे होते लोग, वो वैरागी लोगों की भी भर्त्सना करेंगे और अनुरागी लोगों की भी भर्त्सना करेंगे। जो संसार में फंसे हुए हैं उनको भी वो गए कहेंगे ये भी गलत है, और जो सब कुछ संसार को छोड़ छाड़ के बैठ के अपना जोग मार्ग में लगे हुए हैं वो उनको भी कहेंगे ये भी गलत है। ऐसा दिव्य पुरुष कर सकते हैं। सती माता कह रही है, हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए और ना आपके चाटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। पिताजी, आप कहते हो कि शिव जी के पास कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई पैसा नहीं, वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं और नंग धड़ंग घूमते हैं। आप ये कहते हो उनके पास कुछ है नहीं। अरे तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे और तुम्हारे चाटुकार कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। चाटुकार मतलब ये जो जी हजूरी करने वाले होते हैं, जो जय जयकार करते हैं किसी व्यक्ति की। तो सती माता कहती है तुम लोग क्या समझो कि मेरे शिव कितने अमीर हैं, हम लोग कितना हमारे पास धन है, तुम क्या जानो? क्योंकि तुम लोगों तो सकाम कर्म में प्रवृत्त हो, यज्ञ कर रहे हो लेकिन सकाम इच्छा से कर रहे हो, यज्ञ के बदले में तुम्हें कुछ चाहिए। तो बुद्धि अगर तुम्हारी सकाम कर्म में फंसी हुई है तो तुम किस बात को समझोगे? यहाँ पे बहुत समझने की बात है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा होता है, जो व्यक्ति निष्काम नहीं होता, हर चीज में प्रॉफिट, हर चीज में प्रॉफिट। वो अपनी माँ को खाना भी देता है तो उसमें भी प्रॉफिट ढूंढता है कि माँ पावर ऑफ अटर्नी पे साइन कर देगी और मेरे को सारा धन मिल जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं बदमाश लोग, मतलब फोन भी करेंगे, पूछेंगे भी, घर में भी आएंगे तो किसी काम से, कभी भी मतलब बिना काम के तो बात भी नहीं करेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं? ये अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करते हैं। इसकी चिंता करते हैं बस मेरी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हों। और सती माता कहती है दक्ष को कि तुम लोग जो हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है इन चीजों से, सकाम कर्म के कारण। लेकिन हम लोग जो हैं ऐसा सोचने मात्र से भी अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। आप चाहो तो अभी के अभी शिव जी आपको ये अपना ऐश्वर्य दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। ये मेरे शिव का एक प्रदर्शन है वैराग्य का कि वो इस प्रकार से रहते हैं। नहीं तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप ये मत सोचना आपके पास बड़ा धन दौलत, बड़े महल दुमहले में आप रह रहे हो। ऐसे ऐसे तो हजारों महल शिव जी अपने भक्तों को बांट देते हैं, तो क्या स्वयं के लिए नहीं बना सकते क्या? ये उनकी महानता है कि वो ऐसे विरक्त होकर रहते हैं, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध हैं। वो शारीरिक आवश्यकताओं के चक्कर में नहीं लगे हैं, वो आत्मा के स्तर पे रहते हैं। आगे कह रही है आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है। ये देखिए, वो दक्ष कह रहा था ना कि शिव जी को कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मेरी बेटी तुमसे मैंने ब्याही। यहाँ पे सती कह रही है ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे घर में मुझे जन्म मिला, तुम्हारे शरीर से मैं पैदा हुई हूँ। मुझे इस शरीर को देखकर ही अब घिन आ रही है।
मुझे अपने शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। आज सती माता कह रही है, मुझे शरीर को देख देख के खिन्नता का अनुभव हो रहा है कि ये शरीर तुमसे पैदा हुआ है, क्योंकि तुम इतने बड़े महापुरुष के चरण कमलों में अपराधी हो। तो तुम ये मत सोचो कि तुमने बड़ा महान काम किया था मेरी शादी शिव से करा के, ये तो सौभाग्य था मेरा, लेकिन एक दुर्भाग्य भी मेरा रहा कि तुम्हारे इस मैले शरीर से मैं पैदा हुई हूं। जब शिवजी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूं और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। तो कई बार शिवजी सती माता को दाक्षायणी कहकर पुकारते थे। दाक्षायणी मतलब जो दक्ष की कन्या है। तो कहती है, जब भी वो दाक्षायणी नाम लेते हैं तो मेरी सारी हंसी बंद हो जाती है, मेरी सारी प्रसन्नता दूर हो जाती है। मैं जैसे ही विचार करती हूँ कि दाक्षायणी मतलब आपसे मैं संबंधित हूँ, है कि मैं आपसे संबंधित हूँ, उसी समय मेरा मन खराब हो जाता है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। तो सती माता कहती है, अब तो इस शरीर को देख देख कर मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतनी घिन आ रही है, इस शरीर को देखकर मैं इतनी खिन्न हो रही हूँ कि तुमसे पैदा हुआ है, इतना अपवित्र ये मुझे लग रहा है, मैं इसका त्याग ही कर देती हूँ, अब मैं इसमें और नहीं रह सकती हूँ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तो सबके देखते ही देखते माता बैठ गई। तो ऐसा तो यहाँ पे वर्णन नहीं आ रहा है भागवत में कि वो यज्ञ कुंड में कूदी थी। माता को यज्ञ कुंड में जाने की जरूरत ही नहीं। अभी माता क्या करेंगी, अपने योग क्रिया की शक्ति से अपने अंदर से ही अग्नि प्रज्वलित कर लेंगी, अपने आप ही स्वयं को बैठे बैठे योग क्रिया के द्वारा वो ऐसा करेंगी, अपने शरीर को भस्मीभूत करेंगी। तो सबके देखते देखते वो ध्यान मग्न होकर बैठ गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली। सबसे उन्होंने उपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राण वायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राण वायु को उत्थापित करके बुद्धि पूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों बाहों के बीच में ले आई। तो माता को ये सब आता था करना, ये जो योग क्रियाएं होती हैं ये सब चीजें माता को आती थी। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ किया। तो माता ने अग्नि वाली वायु का ध्यान प्रारंभ किया। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो अंत समय पे माता ने भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान किया और इस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित हुई उनके शरीर में और उनका शरीर त्याग हो गया। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक कोलाहल मच गया। चारों तरफ जो है बातें उठने लगी। देवता, गंधर्व, दानव, किन्नर सब लोग बातें करने लगे कि इतनी महान शिवजी की पत्नी सती ने आखिर अपना शरीर क्यों छोड़ दिया। जैसे न्यूज़ फैलती है ना कि ऐसा हो गया, हम एकदम घबरा जाते हैं। तो सब लोग चारों तरफ घबरा गए, ऐसा कैसे हो सकता है। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालनहारा है, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादर पूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तो लोग कॉन्स्पिरेसी, लोग बातें करने लगे, आपस में फुसफुसाने लगे कि एक तरफ तो ये कहता है दक्ष प्रजापति का मतलब होता है जो प्रजा का पालनहारा है, जो सारे समस्त जीवात्माओं को का ध्यान रखता है, उनका पालन करता है।
एक तरफ तो इसका नाम प्रजापति है और दूसरी ओर अपनी ही बेटी के सामने इसने ऐसा भी क्या कर दिया कि बेटी ने शरीर ही त्याग दिया। तो अब सारा का सारा जो द बॉल वॉज इन दक्षा's कोर्ट नाउ, अब सारे जो इल्जाम है वो दक्ष के ऊपर उंगलियां उठने लगी। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्रह्मांड की ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और वह भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। तो दक्ष चाहता तो रोक भी सकता था सती माता को, लेकिन दक्ष जो है वो इतना ज्यादा जहर उसके अंदर भरा हुआ था, इतना द्वेष भरा हुआ था कि अपनी बेटी को सामने सामने शरीर त्यागते हुए देखता रहा, चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं बोला। और इसके कारण वो पूरे ब्रह्मांड में अपयश को प्राप्त हुआ, उसकी ख्याति बर्बाद हो गई, सब तरफ उसकी बदनामी होने लगी। लोग कहने लगे ये तो ब्राह्मण होने के भी अयोग्य है ऐसा व्यक्ति, जो इतना बड़ा घोर अपराध इसने किया। इसकी पुत्री इसके सामने मरती रही और इसने उसको रोका नहीं। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। अब जो पार्षद आए थे सती माता के साथ में, वो कैसे सहन कर सकते थे कि उनकी माता ने शरीर छोड़ दिया? वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उनके गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहा, उनको तो बहुत क्रोध आया, एकदम पारा हाई हो गया और अपने अपने हथियार उठाकर सब दक्ष की ओर लपक गए उसको मारने के लिए जान से। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। तो भृगु मुनि जो है उन्होंने इंचार्ज संभाला। ये भृगु मुनि ने देखा कि दक्ष तो मेन हमारा यजमान है, अगर दक्ष ही मर गया तो सारा यज्ञ ही चौपट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी व्यक्ति यज्ञ को रोकने का प्रयास करेगा वो तुरंत मर जाएगा। ऐसा उन्होंने कोई मंत्र फूका यजुर्वेद से और इस प्रकार से उन्होंने रोका उन लोगों को। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण रिभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। तो भृगु मुनि ने कोई आहुति डाली यज्ञ में और उससे हजारों देवता प्रकट हो गए जिनके नाम रिभु थे, और ये सब चंद्रमा से शक्ति लेकर आए थे। जब रिभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यकों पर यज्ञ की अधजली समिधाओं से आक्रमण कर दिया तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। यह ब्रह्म तेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। अगर भृगु मुनि उस असेंबली में ना होते, उस सभा में ना होते, तो दक्ष के प्राण बचाना नामुमकिन था, असंभव था, उसने मर जाना था। लेकिन भृगु मुनि ने जो ये देवता प्रकट किए, फिर वो सब यज्ञ के अंदर जो आधी आधी जली हुई लकड़ियां थी उसको उठाकर इन राक्षसों के पीछे भागे और इनको खदेड़ दिया वहां से, और ये सारे के सारे जो हैं वहां से अदृश्य हो गए। तो ये सब जो है ये शास्त्रों में जो लिखा है ये कोई मनोकल्पित बातें नहीं है। कोई ये ना सोचे ये तो कहानियां सुनाई जा रही है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है यज्ञ में अग्नि डालो और देवता प्रकट हो जाएं, सब कुछ हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय 4 भी संपूर्ण हुआ। अध्याय 5 हम प्रारंभ करेंगे। अध्याय 5 का नाम है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ने कहा, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और रिभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। अब शिव जी के पास एक खबर गई कि उनकी प्रिय पत्नी सती ने प्राण त्याग दिए उनके ससुर के कारण, और रिभु नामक देवताओं के द्वारा उनकी सेना भी खदेड़ दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि जब शिव जी का क्रोध जो है प्रचंड आता है तो अब देखिए क्या होगा। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली, और जो कि बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। तो शिव जी ने तुरंत गुस्से में आके अपनी जटाओं से एक लट नोच ली और उसको तोड़ दिया जटा को, और वो बिल्कुल अग्नि के समान जलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। तो शिव जी पागलों की तरह हंस रहे हैं जोर जोर से, और जोर से उसको पृथ्वी पर पटका उस लट को।
उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। तो तुरंत जो है उस जटा से एक असुर प्रकट हुआ, जो कितना ऊंचा था? आकाश के समान ऊंचा, बहुत ऊंचा, और 3 सूर्य मिलकर जितना लाइट कर सकते हैं, जितना तेज फैला सकते हैं, उतना तेज उसका था। और उसके दांत जो थे वो बड़े भयानक थे, और उसके बालों से अग्नि के समान प्रज्वलित थे उसके बाल। उसके हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थी, और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उस असुर की 1000 बाजुएं थी, और हर हाथ में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्षतः आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। शिव जी इतने क्रोध में इस समय, वो भूतनाथ उनको यहाँ पे कहा जा रहा है, शब्द आया भूतनाथ। भूतनाथ मतलब भूतों के नाथ। उस समय शिव जी भूतनाथ वाले अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। ये सबसे रौद्र रूप होता है शिव जी का। और उन्होंने कहा, जाके जान से मार डालो उस दक्ष को और उसके सैनिकों को। मैत्री ऋषि ने आगे बताया, हे विदुर, वह श्याम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था। एक तो शिव जी, और उनका भी जो क्रोध है उसी ने मूर्तिमान रूप ले लिया। आप सोच सकते हैं, शिव जी का क्रोध ही था वो व्यक्ति, और शिव जी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। उसको कौन रोक सकता है बताओ त्रिभुवन में? और वो व्यक्ति अब शिव जी की परिक्रमा लगाकर और जाने की तैयारी कर रहा है। घोर गर्जना करते हुए शिव के अन्य अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। तो घोर गर्जना कर रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे और भी सैनिक जितने भूत प्रेत हैं और उसके साथ सब हो लिए। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था, जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, और उसके पांव में कड़े थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। तो एक तो उसका साइज इतना बड़ा, उसके ऊपर उसके पैरों में कड़े थे, जब वो चलता था तो उनमें से आवाजें होती थी, गर्जना होती थी, और उसके हाथ में एक बहुत लंबा त्रिशूल था, और इस समय उसका स्वरूप ऐसा था कि साक्षात मृत्यु को भी वो मृत्यु कर दे, मृत्यु की भी मृत्यु कर दे, ऐसा वो भयानक स्वरूप में था। उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख, यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहां से आ रहा है। तो जब वो असुर उस यज्ञ स्थल की ओर बढ़ रहा था, तो उसके सिर के ऊपर ऊपर अंधकार भी उसके साथ आ रहा था। तो ये सारे लोग घबरा गए कि अंधेरा कहां से आ रहा है ये। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी, और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। तो आप सोच सकते, वो यज्ञ स्थल पे वो दक्ष अभी भी यज्ञ करने की तैयारी कर रहा है, और सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि सती माता ने देह त्याग कर दिया, और वो लोग अपना यज्ञ कंप्लीट करने के चक्कर में हैं। और जब सामने देखा कि धूल भरी आंधी हो रही है, तूफान आ रहा है, बिजलियां कड़क रही हैं, और सामने से अंधकार छाए जा रहा है, अब सब जो है घबराने लगे कि कुछ होने वाला है। आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, न तो तेज हवाएं चल रही हैं और न गौएं ही जा रही हैं, न यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा बरही उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहां से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? तो लोग डर रहे हैं कि ये इतनी आंधी, हवा तो चल नहीं रही, गायें भी धूल नहीं उड़ा रही, ये आंधी आ कहां से रही है। दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्र अपना शरीर त्याग दिया। अब ये संकट सबके ऊपर आएगा। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं, और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों, दिक्पतियों को बेध लेते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं, और दिक्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं, जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है, जब प्रलय करते हैं शिव जी, उस समय पे वो बड़ा घनघोर तांडव नृत्य करते हैं, और उनकी जटाएं उनके शरीर से भी लंबी हो जाती है, और लंबी लंबी जटाएं चारों दिशाओं में फैल जाती हैं,
और जिधर देखते हैं वो उधर ही विध्वंस कर देते हैं अपने त्रिशूल से। यहाँ पे सारा वर्णन आ रहा है, लोगों को पताकाओं की तरह छितरा देते हैं। जैसे बादल हवा आने से बादल जो बिखेर जाते हैं पूरे आसमान में, ऐसे शिव जी समस्त लोकपतियों को बिखेर देते हैं। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए, उसने दांत दिखाने शुरू किए। अपनी बाहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया। सारे तारे भी घबरा कर भाग गए। सोचिए, तारे कभी किसी से डर के भागते नहीं, वो स्थिर रहते, पर इस असुर को देखकर तारे भी तितर बितर हो गए और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर दिया कि संसार में कोई भी ऐसा तारा नहीं था जिसमें इतना प्रकाश हो जितना उस असुर से प्रकाश निकल रहा था। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर को प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। ये देखो, अभी ब्रह्मा जी भी पिसेंगे इस चक्कर में। कहते ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। ब्रह्मा जी ने कोई गलती नहीं करी, ब्रह्मा जी चुपचाप बैठे रहे, बस देखते रहे तमाशा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। अन्याय करना तो पाप है, लेकिन अन्याय को होते हुए देखना या अन्याय को सहन करना ये महापाप है, और अभी ब्रह्मा जी को भी भुगतना पड़ेगा। देखिए, जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत और अपशगुन दिखाई पड़ने लगे। अब लोग तो बातें कर रहे हैं आपस में, ऐसा हुआ, दक्ष को केवल अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाट्य कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात मचाने लगे। अब जो ये यज्ञ स्थल था जहां पे ये लोग अभी भी बेशर्मी के साथ यज्ञ किए जा रहे थे, तो उन असुरों ने चारों तरफ से उस जगह को ही घेर लिया। फिर क्या किया? कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। अब ये असुर जो हैं, ये सारे राक्षस जगह जगह घुस गए। कुछ तो स्त्रियों को डराने लगे, कुछ ब्राह्मणों को डराने लगे, कुछ ने खंबे ही तोड़ दिए उस इमारत के। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ एक ने तो यज्ञ स्थल की सीमांकन मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया। यज्ञ स्थल में किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो जाती है तो वो यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता, और उन लोगों ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया, यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया, सारी मालाएं तोड़ दी, सारे पात्र तोड़ दिए, बिल्कुल विध्वंस मचा दिया जैसे प्रलय आ रही है। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया। अब मुनि तो सब दुम दबा के भाग रहे हैं, उस समय तो सब बड़े खुश होकर देख रहे थे सती माता जब प्राण त्याग रही थी। अब ये भाग रहे हैं तो इनको भागने भी नहीं दिया, सामने से रास्ता रोक लिया मुनियों का। किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया, स्त्रियों को भी डराया। स्त्रियां भी चुपचाप खड़ी हुई हैं, जबकि सती माता स्त्री थी तो कम से कम स्त्रियों को तो बोलना चाहिए था, तो इनको भी डराने लगे। और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। तो देवता भी जो है चुपचाप पतली गली से निकल रहे थे, उनको भी इन्होंने बंदी बना लिया कि कहाँ जा रहे हो। शिव के एक अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया। ये भृगु मुनि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये बड़े श्राप दे रहे थे, और यहाँ पे बड़े इन्होंने ये प्रकट किए थे, देवता प्रकट कर रहे थे यज्ञ होना चाहिए हैं। सती माता का देह त्याग हो गया और ये यज्ञ के चक्कर में पड़े थे। तो शिव जी का एक अनुचर था मणिमान, इसने भृगु मुनि को ही बंदी बना लिया। तथा श्याम असुर वीरभद्र ने, तो यहाँ पे नाम बताया उस असुर का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए। उन पर पत्थरबाजी हुई खूब। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूछें नोच ली। तो वीरभद्र ने क्या दंड दिया भृगु मुनि को? उनकी मूछें ही नोच के वही यज्ञ अग्नि के अंदर डालकर उसी की आहुति डाल दी। इतना क्रोध आ रहा है, देखो भृगु मुनि भी नहीं बचे। तो यहां से हमें समझ में आता है भृगु मुनि कितने श्रेष्ठ हैं।
भृगु मुनि ने विष्णु भगवान की छाती पर लात मार दी थी, इतना उनका पद ऊंचा था। लेकिन कोई कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, अगर वो सोचे मैं इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ये अपराध हो जाता है। यहां से हमें पता लग रहा है कोई कितना भी ऊंचा हो, भगवान की नजर में नीचा ही रहता है। तो कोई ये ना सोचे कि मैं श्रेष्ठ हो गया, मैं कुछ भक्त बन गया, या मेरी कुछ तपस्या साधना हो गई, या मैं गुरु बन गया, मैं प्रवक्ता बन गया, तो मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूं। भगवान नहीं छोड़ते किसी को, भगवान की नजरों में कोई भेदभाव नहीं। कहते हैं ना कि उनकी अदालत में जब न्याय होता है तो जब उनकी लाठी चलती है तो आवाज भी नहीं आती, ऐसा होता है। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपनी भौहें मटका रहा था। तो एक वहां पे ब्राह्मण था, वो बड़ी भौहें मटका रहा था जब भृगु मुनि श्राप दे रहे थे शिव को, मतलब बड़ा खुश हो रहा था, देखो शिव के भक्तों को श्राप मिल गया। उसको भी पकड़ लिया इन्होंने कि तू बड़ा खुश हो रहा था। तो हम लोग कई बार वैष्णव निंदा करते नहीं, पर वैष्णव निंदा सुन सुन के बड़े मंद मंद मुस्काते हैं। देखो कितनी मजेदार बात हो रही है, और उसके बारे में, इसके बारे में। लेकिन समझना ये चाहिए कि अगर हम उसको सुनकर खुश भी हो रहे हैं, हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं, तो भी हम बचेंगे नहीं। जब वो अपराध का फल आएगा तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा, हमारी भी भक्ति चौपट हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है कि अपराध करना तो है ही नहीं। अगर कहीं अपराध हो रहा हो तो या तो उसको रोक दो, नहीं रोक सकते तो उस जगह को छोड़ के चले जाओ। पर कई लोगों को बीमारी होती है सुनने की, बड़े ध्यान से सुनते हैं और मंद मंद मुस्काते हैं, बड़े खुश होते हैं। ऐसे लोगों का ये हाल होता है। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल दी। जिन आंखों से उसने पाप को देखा था और बड़ी भौहें मटका रहा था, वो आंखें ही निकाल दी। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में द्युत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाले थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए। अब जो दक्ष प्रजापति था, इसके दांत ही उखाड़ लिए और पूषा के भी दांत उखाड़ लिए, क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे। बड़े दांत दिखा रहा था वहां पे, बड़ा हंस रहा था दांत फाड़ फाड़ के, अभी उसके दांत ही फाड़ के निकाल दिए। और पूषा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। जितने दांत दिखाते हैं, इनके दांत उखाड़ दिए जाते हैं। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। तो दक्ष प्रजापति की छाती पे वीरभद्र बैठ गया और बहुत कोशिश कर रहा है, अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला रहा है, लेकिन इसकी गर्दन नहीं कट रही है दक्ष प्रजापति की। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा। पहले तो उसने हथियार चलाए, फिर उसने मंत्र आदि का उच्चारण किया, किंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दूभर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यंत चकित हुआ। तो वीरभद्र बड़ा एस्टॉनिश हो गया, बड़ा ही चकित हो गया कि इसकी गर्दन कटती क्यों नहीं है। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी, जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। तो वहां पे एक लकड़ी पड़ी हुई थी जिससे पशुओं का सिर काटा जाता था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया बलि प्रथा के विषय में, कि उन पशुओं को जब बलि दी जाती थी तो उनको मनुष्य का देह मिल जाता था। लेकिन इस दक्ष प्रजापति के साथ ऐसा नहीं होगा। वीरभद्र के कार्य से तो फाइनली सिर काटने में जो है लाभ उठाया। फाइनली दक्ष का सिर कट गया, वीरभद्र ने उस लकड़ी से दक्ष का सिर काट दिया। वीरभद्र के कार्य से शिव जी के दल को प्रसन्नता हुई और वह वाह वाह कर उठा तथा जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे उन सबों ने भयानक किलकारियां भरी, और जो है जोर जोर से वो किलकारियां भरने लगे और वाह वाह कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं वीरभद्र की। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चीत्कार करने लगे। दूसरी ओर जो जितने ब्राह्मण थे, इनको बड़ा दक्ष इनका यजमान था मुख्य, जो बड़ा यज्ञ करने चाहते थे, ये लोग चीख चीख कर रोने लगे, ये क्या हो गया। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। तो यज्ञ जो हो रहा था उसमें दक्ष प्रजापति की खोपड़ी की ही आहुति दे दी गई।
इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। तो शिवजी के पास इतनी पावर पहले भी थी। समझने की बात क्या है, देखो पावर पहले भी थी। जब दक्ष उल्टी सीधी बातें कर रहा था, शिवजी बस खाली भौहें मटका देते उस समय, उसी समय दक्ष जो है चुपचाप बैठ जाता या उसका वध भी हो जाता। पर शिवजी कितने सहनशील हैं, देखो इससे पता लगता है। इतनी सारी शक्तियां, और ये तो मात्र एक जटा से निकला हुआ असुर कर रहा है। आप सोचिए साक्षात शिवजी ही अगर आ जाते अपने भूतनाथ वाले रूप में तो क्या कर देते। तो समझना है कि पावर होने के बाद उसका मिसयूज करना नहीं चाहिए। हमें पावर तो चाहिए, पर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाती है छोटी सी, दक्ष को छोटा सा पद मिल गया, उसमें ही ये शिवजी से वैर कर बैठा। समझना पड़ता है कि अगर कोई पोस्ट पोजीशन मिल गई तो इसका मिसयूज ना किया जाए। अगर मिसयूज करेंगे तो फिर ये परिणाम होगा, सिर काट के उसी की अग्नि में आहुति दे दी गई। इस बात को समझना है। और शिव जी से हमें यही सीखना है कि संयम होना चाहिए, अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करना, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना, अपने पद का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा 5वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। अभी हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। अध्याय 6 का नाम है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। मैत्रेय उवाच, जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिवजी के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। तो इस कथन से पता लग रहा है कि ब्रह्मा जी उस सभा में नहीं थे जहां सती का देह त्याग हो रहा था। उस समय ब्रह्मा जी नहीं थे, इसीलिए ब्रह्मा जी बच गए। अगर वो होते तो वहां पे उनका भी कुछ हो जाना था। तो ये सारे के सारे जो है अब गुस्से में या डर में या दुख में जो हैं, जितने भी बचे थे, जिंदा बचे थे या जो घायल हो गए थे बुरी तरह, ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां जाकर उनको बताने लगे कि ऐसे ऐसे हो गया। ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, अतः पहले से ही पूर्वामान हो जाने से वे उस यज्ञ में गए ही नहीं। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी को पहले ही पता लग गया था कि पक्का कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो जानबूझकर उसमें गए ही नहीं। देखो ये होते हैं चतुर लोग हैं। अगर लगने लगे कि कहीं पे ऐसा कुछ होने वाला है तो अब उसको तो रोक नहीं सकते, अब वहां जाके उनको मना कर नहीं सकते, वो दक्ष प्रजापति सुनेगा नहीं। तो वहां जाके कुछ करने से अच्छा अपना आराम से बैठ गए, जो होगा बाद में देखेंगे क्या करना है। तो ये चुपचाप अपनी जगह बैठे रहे। भक्तों को भी चतुराई करनी चाहिए। जब उन्हें लगता है कि किसी सभा के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है, आपकी कोई सहेली आपको बुला रही है, कोई दोस्त बुला रहा है, कभी हम कहीं ऑफिस में होते हैं, बुलाते हैं, ए भाई इधर आना 1 मिनट जरा, 4-5 बैठे हैं और हा हा ही कर रहे हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या बातें करेंगे मुझसे। तो पहले ही चतुराई पूर्ण ढंग से कुछ काम में व्यस्त हो जाना चाहिए। मैं जरा व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता। कोई सहेली अपने घर बुलाती है किट्टी पार्टियों में, हमको पता तो चल जाता है, लेकिन हम भी चटकारे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। देखो कैसी बात है, ये चतुराई नहीं, ये मूर्खता है। तो समझना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु जी हमारी मजबूरी है उस किट्टी पार्टी में जाना है, उन लोगों से बातें करना। अरे उन लोगों से बातें नहीं भी करेंगे तो मर थोड़ ना जाएंगे। फोन पे घंटों घंटों उनके साथ बेकार की चर्चाएं करेंगे, फिर फोन काट नहीं सकते, अब क्या करें, फिर बातों पे बातें दुनिया भर की अनर्गल बातें सुन लेते हैं और फिर कहते हैं प्रभु जी हमारा जप में मन नहीं लगता। अरे खाक मन लगेगा तुम्हारा जप में, सारी दुनिया भर की गंद तो भर ली अंदर, हमारा इनपुट ही गंदा हो गया तो प्रोसेसिंग कैसे हम सोचते अच्छी होगी, और फिर आउटपुट तो और भयंकर निकलेगा। जो कानों से सुनेंगे वही मुंह से निकालेंगे हैं। इसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट फॉर्मूला। जब कानों से गंदगी हम सुनेंगे तो मुंह से कैसे भगवान का नाम जपेंगे, मुंह से कैसे हरि कथा निकलेगी, मुंह से कैसे प्रचार निकलेगा। तो किसकी गलती है? आप कान क्यों लेकर जाते हो उन जगहों पे? देखो ब्रह्मा जी और विष्णु जी से यहाँ पे ये सीखने को हमें मिला कि जब हमें पहले से अंदेशा हो जाता है वो व्यक्ति ऐसा ही है या ऐसी ही है, तो हम क्यों उसके पास जाएं। लेकिन हम जानबूझ के उसके पास जाके और मुंह काला करके आते हैं। अपना भी मुंह काला करते हैं, उसका तो मुंह काला होता ही है। और बाद में जो जिसके प्रति अपराध किया हुआ है, फिर उस अपराध के स्वरूप भक्ति से मन हट जाता है, सेवा से हमें निकाल दिया जाता है, भगवान फिर बाहर कर देते हैं, फिर हम रोते हैं क्या हो गया।
जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, कहा किसने था तुम्हें शिव की निंदा सुनने के लिए? तुम लोग पहले तो तुमने निंदा सुनी, उसके बाद तुम्हारे सामने इतना सारा ड्रामा हो गया और तब भी तुम बैठकर यज्ञ करने लगे। तो किसको मैं क्या कहूं बताओ? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं क्या बोलूं शिव जी को जाके, किस मुंह से जाऊं उनके पास? सारी गलती तुम्हारी है। तुमको क्या लगता है अगर कोई व्यक्ति, जैसे आगे भी एक श्लोक आएगा इस भागवतम में, कि जो ब्राह्मण अपने सामने अन्याय को देखते हुए भी आंख मूंद कर अपना भजन करता रहता है तो उसका आध्यात्मिक ज्ञान उसी प्रकार से रिस जाता है जैसे टूटे हुए घड़े से पानी रिस जाता है। तो कोई ये ना कहे, प्रभु जी हम तो भक्त हैं ना, हम तो डिवोटीज हैं, हम क्यों इन सब टेंशन को पकड़े, हम क्यों चक्कर में पड़े? दुनिया में जो हो रहा है होने दो। हमारे सामने किसी स्त्री के साथ कोई गलत काम हो रहा है, हमारे सामने किसी बच्चे के साथ कोई गलत काम हो रहा है, और हम कहें हम तो डिवोटीज हैं, हम तो ब्रह्म के स्तर पे रहते हैं, हम तो शरीर को देखते ही नहीं, हम तो आत्मा को देखते हैं। ये दोनों ही आत्मा सच्चिदानंदमय है। आप ही ने तो कहा था ना कि सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करो। तो बड़ा परमात्मा छोटे परमात्मा को परेशान कर रहा है। तो ये तो लीला हो रही है प्रभु की, चारों तरफ प्रभु की लीला ही तो चल रही है। अरे ये सब जो है मिसयूज ऑफ फिलॉसफी कहलाता है। तो हमें समझना चाहिए, अगर हमारे सामने कभी भी कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई दुराचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, और अगर हम समर्थवान हैं उसको रोकने में, तो हमें बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। और अगर हम समर्थशाली नहीं हैं तो कम से कम उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। किसी समर्थशाली व्यक्ति को बताना तो चाहिए कि वहां पे ऐसे ऐसे हो रहा है, आप देखिए कुछ। तो भक्त होकर हम अपने आलस्य को नहीं छुपा सकते, भक्ति का जामा ओढ़कर, और हम कहें कि संसार में तो बड़ा कुछ हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने विदेशों के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी खोल डाली, इसी चक्कर में रहते हुए। आपको पता है, प्रभुपाद जी ने जब देखा संसार में नेता लूट रहे हैं लोगों को, पागल बना रहे हैं, उनको नास्तिक बना रहे हैं, देश जो है कम्युनिस्ट बनते जा रहे हैं, साम्यवादी देश बन रहे हैं, और दूसरे विधर्मों का प्रचार बढ़ रहा है, तो प्रभुपाद जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम था इन गॉड वी ट्रस्ट, और उसके विधायक बनाए, प्रॉपर उसका प्लान आउट किया उसको। और प्रभुपाद जी कहते हैं, और एक चैतन्य चरितामृत में जहां पे चांद काजी के खिलाफ महाप्रभु ने आंदोलन छेड़ा था। अब देखो, महाप्रभु ने भी यही किया। जब चांद काजी ने, एक मुसलमान ने मना कर दिया कि इस नदिया प्रदेश के अंदर कहीं पर भी हरिनाम संकीर्तन नहीं हो सकता क्योंकि मुसलमानों का शासन है अभी, तो चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने बताया कि उस चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया, भक्त लोग हरिनाम कर रहे थे, और उसने फतवा जारी कर दिया कि जो भी हरिनाम करेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। तो महाप्रभु ने पूरा आंदोलन ही छेड़ दिया। महाप्रभु रात को मशाल लेकर निकले, और महाप्रभु के पीछे हजारों भक्त लोग मशाल लेकर निकले, अपने अपने हाथों में मशाल लिए जा रहे हैं, और उग्र कीर्तन हो रहा है। जोर जोर से महाप्रभु जो है गर्जना करते हुए हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। मृदंग ऐसे बज रहे हैं, खूब सारे सहस्त्रों मृदंग सहसा बज रहे हैं जैसे कोई गर्जना हो रही हो बादलों की, और सारे भक्त जो है हरि बोल करते हुए, और चांद काजी के महल पर उन्होंने धावा बोल दिया, और चांद काजी घबराहट के मारे अपने कमरे में जाके छुप गया। तब महाप्रभु उसके पास गए और उसको जो है समझाने लगे कि तुमने क्यों किया ऐसा। चांद काजी इतना डर गया, प्रणाम करा उसने महाप्रभु को, और कहता है कि मैं आपके मामा के समान हूं, आप मुझ पर क्रोध मत कीजिए, आपकी माता जिस गांव की थी मैं उसी गांव का हूं, अब संबंध बना रहा है। तो महाप्रभु कहते हैं मामा मत बनो, मामाओं के साथ मेरा अच्छा रिलेशन नहीं रहा है पिछले अवतारों में, मामा बनने की जरूरत नहीं है। तो महाप्रभु ने फिर उसको समझाया। फिर उसने कहा जब तक चांद काजी है इस संसार में, और जब मैं मर जाऊंगा, मेरे अनुयायियों का जब तक शासन चलेगा, इस नदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस जनपद के अंदर कोई भी व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन कर सकता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं होगी। और वो स्वयं भी जपने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते उसी लीला के दौरान श्रील प्रभुपाद जी ने एक परपट में लिखा, आवर अल्टीमेट बिजनेस इज टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो देश के अंदर जब नेता ही भक्त हो जाएगा, तो आप सोचिए ना, भक्त नेता होगा तो क्या क्या वो नियम बनाएगा कि सबको 4 बजे उठना है, सब मंगल आरती कीजिए, विधानसभा के अंदर सभी 16 माला करके ही बैठेंगे, जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी जगहें हैं, कहीं पर भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं होगा, कहीं पर भी गौवध नहीं होगा, मांस मछली का भक्षण नहीं होगा, शराब की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी,
सोच के तो देखिए, अगर नेता ही कोई डिवोटी आ गया, तो यही बात लेकर इवन हमारे गुरु महाराज ने भी इसको शुरू किया था। गुरु महाराज ने एक पार्टी बनाई, इसका नाम था भारतीय चैतन्य पार्टी, अभी भी चल रही है। भारतीय चैतन्य पार्टी के द्वारा बहुत सारे अलग अलग विधायक, उनकी पूरी मीटिंग्स हो रही हैं प्रॉपर, उस पर भी प्लानिंग चल रही है। आप में से कोई भक्त अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो जरूर सामने आए। तो ये बात यहाँ पे समझ में आई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुमने इस सब प्रक्रिया को होते देखकर भी चुपचाप बैठकर सोचा हम यज्ञ कर लेंगे और हमें कुछ मिल जाएगा। कभी नहीं मिल सकता, तुम्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे कहते, तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। तो ये लोग ये सोचकर गए थे ब्रह्मा जी के आगे रोएंगे चिल्लाएंगे तो ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, तो ब्रह्मा जी हमें संरक्षण प्रदान करेंगे। पर ब्रह्मा जी ने तो उधर से भी लथाड़ दिया इनको। कई बार होता है कि पिता क्रोध करता है तो बच्चा रोते रोते माँ की गोद में चला जाता है। कई बार होता है जब माता क्रोध करती है तो बच्चा रोते रोते पिता की गोद में चला जाता है। अब आप सोचिए, अगर माता पिता दोनों के ही प्रति अपराध हो गया और बच्चा जिसके पास रोते हुए जा रहा है वही थप्पड़ मारकर दूसरे के पास भेज रहा है, अब उस बच्चे की क्या हालत होगी। तो ऐसी हालत इन लोगों की हो गई कि ब्रह्मा जी के पास आए थे, वहां तो शिव जी के दूतों ने तो हमें जान से ही मार देना था, और यहाँ पर आकर ये भी हमें ही डांट रहे हैं कि तुम लोग घोर अपराधी हो। लेकिन ब्रह्मा जी कहते फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं। यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम शिव जी के ही चरणों में जाकर आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो उनको, क्षमा मांग लो उनसे, उनके चरणों में गिर जाओ, वो अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिव जी इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम ये मत सोचना कि शिव जी के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि इसलिए तुम बच गए, तुम इसलिए जिंदा बचे हो क्योंकि शिव जी ने तुम्हें जीवन दान दिया है। शिव जी अगर चाहें तो केवल अपनी भ्रिकुटी हिलाने मात्र से समस्त लोकपालों को तुरंत जान से मार दे, तो तुम लोगों तो क्या चीज हो। तो ये मत सोचना कि तुम यहाँ जिंदा बचकर आ गए और मुझसे कुछ सिफारिश करोगे और मैं शिव जी से लड़ने जाऊंगा। शिव जी ने तुम्हें जिंदा छोड़ा, ये उनकी कृपा है तुम पर, इसलिए उन्हीं के चरणों में जाओ। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। पहले तो दक्ष ने जो उल्टी सीधी बातें करी उसके कारण शिव जी दुखी हैं, उसमें भी तुम चुपचाप खड़े रहे। फिर उनकी प्रियतमा पत्नी सती ने देह त्याग किया, उससे भी शिव जी बहुत बहुत दुखी हुए, पर तुम उसमें भी चुपचाप खड़े रहे। इसलिए अगर अपना जीवन सलामत चाहते हो तो शिव जी के ही चरणों में जाकर प्रार्थना करो। ब्रह्मा ने कहा कि ना तो वे स्वयं, ना इंद्र, ना यज्ञ स्थल में समवेत समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र, चंद्र, सूर्य या जितने भी यज्ञ स्थल में बैठे थे, जितने ब्राह्मण देवता थे, उनमें से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि शिव जी कितने शक्तिशाली हैं। तुम लोग उनको कम मत आको, शिव जी कितने शक्तिशाली हैं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और ऐसी अवस्था में कोई मूर्ख ही होगा जो उनसे जाके पंगा लेगा। लेकिन तुम इतने मूर्ख हो, तुमने वो काम कर दिया है, तो अब जाके क्षमा मांगो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनकी डांट लगाई और उनको वापस शिव जी के पास भेज दिया। तो आगे हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, समय लगभग पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। हिमानी माता कह रही है प्रभु जी कुछ लोग कहते हैं बैलेंस लाइफ होना चाहिए, आप भी इसके बारे में कुछ बताइए। हिमानी माता, बैलेंस लाइफ का ये मतलब नहीं कि सुबह हम 5 पाप कर दें और शाम को फिर से 5 पुण्य कर दें, फिर रात को 5 पाप कर दें और फिर जो है अगले दिन फिर 5 पुण्य कर दें तो ये बैलेंस हो गया। एक पाप करो एक पुण्य करो, दोनों +1 - 1 = 0, इसको बैलेंस लाइफ कहते हैं।
पर भक्तों की इक्वेशन ये नहीं होती। शास्त्रों में कभी नहीं कहा गया कि आप एक पुण्य कर दो और एक पाप कर दो, वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जो पाप किया है उसका फल भोगना पड़ेगा और जो पुण्य किया है उसका फल सेपरेट भोगना पड़ेगा, ये शास्त्रों का विधान है। हालांकि प्रायश्चित नाम का एक विधि होता है जिसके द्वारा हम पापों को नलीफाई कर सकते हैं, मगर वो इस शर्त पे होता है कि आगे हम उस पाप को सदा सर्वदा के लिए छोड़ दें। जैसे हम गंगा नदी में स्नान करने जाते और गंगा मैया से प्रार्थना करते, माता मेरे सारे पापों को आप क्षमा कर दो, तो गंगा मैया पापों को क्षमा करने को तो तैयार हो जाती हैं। लेकिन हम ये संकल्प लेते हैं कि अगले साल फिर आऊंगा आपके पास, एक साल चला जाता हूँ माता, थोड़ा पाप और करके आता हूँ, सारे जो हैं दुराचार, अनाचार, पापाचार, ये सब करके दोबारा अगले साल आपके पास आऊंगा नहाने के लिए, फिर आप मेरे पाप नलीफाई कर देना, बस यही करते रहना। तो इस कंडीशन में गंगा मैया हमारे कोई भी पाप क्षमा नहीं करेंगी, इस बात को समझिए। पाप की क्षमा होती है जब हम दोबारा पाप ना करने का प्रण लेते, व्रत लेते हैं। जैसे क्रिश्चियंस जो होते हैं वो संडे को चर्च के अंदर जाकर कैंडल जलाते हैं और कहते हैं, हे यीशु मसीह आप कृपया करके हमारे सारे पाप अपने सिर पर ले लो, क्योंकि आपको हमने इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। हम दिन रात मांस खाएंगे, स्त्री संग करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे और अगले संडे फिर आके आपको एक कैंडल चला के अपना सारा का सारा पाप आपके ऊपर चढ़ा देंगे। आप कृपया करके इस क्रॉस पे ही सदा सर्वदा के लिए रहिए और ऐसे ही हमारे पापों को भुगतते रहिए। ये उनकी फिलॉसफी है। बताइए ऐसे लोगों का पाप यीशु मसीह क्यों लेंगे? वो कैसी काम के लिए बैठे हैं? ऐसे लोगों का पाप तो गुरु भी नहीं लेते। तो हमें ये समझना है कि आज के बाद जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, इस प्रकार का प्रण करके अगर हम भगवान कृष्ण को समर्पण करते हैं तो हमारे सारे पापों से हमें क्षमा मिल जाएगी। लेकिन जो लोग बैलेंस लाइफ की बातें करते हैं कि हम संसार में रहें तो संसारियों की तरह रहें, शादी में रहे तो पार्टियों वाले कपड़े पहनकर नाचे गाएं, धूम धड़ाका करें, और मंदिर में आए तो बिल्कुल डिवोटी का लिबास पहनकर और बड़ी बड़ी बातें करें मंदिर में आके। माता जी ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है यहाँ पे शराब का नाम लेना भी पाप होता है। आप मंदिर में खड़े हो, आप कैसी बात करें? प्याज लहसुन का नाम ले लिया आपने, छी 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 छी। आपको तो अभी जाके तुरंत गंगा जल से आचमन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगी और बाहर जाके खाएगी वो कटलेट बनेंगे उसके प्याज की और स्प्रिंग रोल खा रही होगी, वहां ठूस रही होगी मुंह में, और उसको बोलो माता जी आप तो मंदिर में नाम भी नहीं लेते इस चीज का। तो ये दो है, ये बैलेंस लाइफ का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये सब चीजें शास्त्रों में कहीं नहीं दी है माता। इस प्रकार का जो प्रचार करने वाले उनको वो बस धोखा ही दे रहे हैं स्वयं को। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भौतिक संसार में रहना चाहता है, उसको कर्म करना जरूरी है, तो बोला गया है कि कृष्णेर संसार करी छाड़ो अनाचार। कृष्ण का संसार जानकर छाड़ो अनाचार, पाप छोड़ दो, अनाचार करना छोड़ दो, फिर संसार में रहो। फिर तो चाहे गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। अगर आप घर में रहते हो चाहे आप मंदिर में रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप मत करो, बस पाप कृत्य छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन बाहर संसार में पाप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आश्रम में, मंदिर में, हम गुरु के आश्रय में रहते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं। अगर यहाँ हमसे कोई छोटे मोटे पाप हो भी जाते हैं तो भगवान हमको सुधार देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें भक्ति में लगना है, भगवान से जुड़े रहना है। यही बैलेंस लाइफ का सही रास्ता है। तो बैलेंस लाइफ का मतलब यही हुआ माता कि संसार में भी रहो तो भी पाप मत करो, और जब भक्ति करो भगवान की तब तो अपराध मत करो। तो जो है ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि बाहर जो है बाहर की तरह रहो और अंदर अंदर की तरह रहो। एकता माता कह रही है सती माता की जय हो। तो जय हो माता, या आपने तभी जय किया होगा जब उन्होंने शरीर त्यागा। सती माता की देह त्याग से शिव जी बड़े दुखी हुए थे। देवों के देव महादेव की जय हो। एकता माता तो भाव में आ गई, बोलो देवों के देव महादेव की जय। अशोक जी कह रहे हैं वी असुर नहीं थे गुरुजी, ऐसे भागवतम नहीं लिखा। वीरभद्र जो हैं अशोक जी, उनके विषय में आया है कि वो शिव जी की जटा से प्रकट हुए थे और वो असुर जाति के थे। असुर जाति के तो भक्त प्रहलाद भी हुए हैं। तो असुर का मतलब ये नहीं होता कि कोई बुरा व्यक्ति है। असुर एक जाति है, असुर एक वर्ण है, उसके बारे में कहा जाता है। हमने प्राय असुरों को दुष्ट ही स्वभाव का देखा है, इसलिए हम सोचते हैं कि आप उसको असुर क्यों बोल रहे हैं। तो असुर का मतलब ये नहीं होता। हम तो भक्त प्रहलाद की कितनी पूजा करते हैं। भक्त प्रहलाद को हम नरसिंह भगवान के साथ रख के पूजित करते हैं इस्कॉन में। लेकिन वो भी थे तो वैसे तो
आत्मा के स्वरूप में तो भक्त ही हैं भगवान के, पर फिर भी सांसारिक दृष्टि से असुर कुल में जो उत्पन्न होता है उसको असुर कहते हैं। इसीलिए यहाँ भागवतम में वीरभद्र को असुर कहा गया है। और रेणु सहदेव माता कह रही है, ये मंदिर के दर्शन कहाँ के हैं श्री गौरनिताई के? आज का सत्संग में मेन लर्निंग यही रही कि वैष्णव को सहन करना चाहिए, पर अति पर बोलना और एक्शन करना भी आना चाहिए। रेणु माता बिल्कुल आपने सही कहा है। महाराष्ट्र के अंदर उसमें पुणे में श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर के दर्शन है। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि भक्त को सहन करना आना चाहिए। भक्त अपने लिए सहन कर सकता है, अपने ऊपर उसको कोई कितना भी गाली दे दे, गलौज कर दे, कुछ भी कर दे, भक्त सहन करता है। लेकिन जहाँ गुरु की निंदा हो जाती है, जहाँ शास्त्रों की निंदा हो जाती है, जहाँ पे वैष्णवों की निंदा हो जाती है, जहाँ पे भगवान की निंदा हो जाती है, वहाँ उस व्यक्ति को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। अपने लिए तो मैं कितना भी सहन कर लूंगा, लेकिन इन सब के लिए मैं सहन नहीं करूंगा। ये जज्बा भक्तों के अंदर होना चाहिए। तो अगर कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है किसी सभा में, तो इमीडिएटली उसको छोड़ देना चाहिए। अगर हमें लगता है हम उनको जवाब देकर चुप कर सकते हैं, तो ऐसा तर्क देकर खंडन कर देना चाहिए उन सब के बातों का, और स्थापित कर देना चाहिए उनकी महिमा को, गुरु की, शास्त्रों की या भगवान की। लेकिन अगर हम दोनों ही नहीं कर सकते, तो तीसरा ऑप्शन दिया है, डूब के मर जाना चाहिए, फिर सुसाइड कर लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। कांच, पिघला हुआ कांच अपने कान में डाल ले, अगर कोई व्यक्ति उस सभा को छोड़ भी नहीं सकता और जवाब भी नहीं दे सकता। तो खैर ऑफ कोर्स सुसाइड तो कोई मत कीजिएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर जवाब दे सके तो जवाब दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वहां पे चुपचाप बैठे रहकर और ही करने वाले जो होते हैं, इनको भी सहन करना पड़ता है। कीर्ति माता कह रही है, बलि महाराज भी राक्षस थे बट भक्त थे। बिल्कुल कीर्ति माता जी, आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। बलि महाराज देखो, दैत्यराज बलि कहा जाता है उनको, और महाराज जो हैं उनको दैत्यराज कहा जाता है। लेकिन वामन भगवान उन्हें स्वयं दर्शन देने के लिए आए, उनसे दान मांगा। जो सारे जगत के स्वामी, सबको भूमि देने वाले हैं, वो उनसे 3 पग भूमि मांगने आए। तो आप सोच सकते हैं कि कितने वो पहुंचे हुए थे। और ये बलि महाराज जो हैं, ये विरोचन जी के पुत्र थे, और विरोचन प्रहलाद जी के पुत्र थे। तो ये बलि महाराज भी प्रहलाद जी के पौत्र थे, पोते थे। अशोक जी कह रहे स्क्रीनशॉट भेजिए। ठीक है अशोक जी, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जाहिर अब्बास कह रहे, प्याज खाने में क्या बुरा है? जाहिर जी, प्याज जो होती है वो हमारे अंदर क्रोध बढ़ाती है, हमारी काम वासना को बढ़ाती है, वो स्टिम्युलेट करती है। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है हमारी इंद्रियों को प्रवोक करती है वो भोग करने के लिए। और जो लोग भगवान की पूजा इबादत करना चाहते हैं, भगवान में मन लगाना चाहते हैं, या खुदा की इबादत करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाएं, सतोगुण में रहें, मतलब शांत स्वभाव के बने, प्रेम पूर्वक संसार में रहें। जो व्यक्ति मांस मछली खाए, प्याज लहसुन खाए, वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, उसकी इंद्रियां बहुत हमले करती है, गलत जगहों पे उसका मन बहुत ज्यादा जाता है। इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। प्याज लहसुन उगता तो पेड़ पौधों में ही है, लेकिन उसके अंदर जो गुण होते हैं वो इसी के होते हैं, मांस जैसे ही होते हैं। मांस होता नहीं है, लेकिन मांस वाले ही सारे उसमें गुण पाए जाते हैं। उसको खाने से हमारे शरीर पे प्रभाव ही वैसा वाला ही हो जाता है। इसलिए प्याज लहसुन का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए उन लोगों को जो भगवान में मन लगाना चाहते हैं और उनकी इबादत करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद जाहिर जी, आप भी आए इसमें प्रवचन में, आपका बहुत धन्यवाद। और ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।